अकबर और बीरबल की कई मशहूर कहानियां हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक अनोखी और काल्पनिक कहानी गढ़ता हूं। इस कहानी में मैं आपको रोमांच, हास्य और बीरबल की बुद्धिमानी का ऐसा संगम दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बीरबल की अदृश्य तरकीब। अकबर का दरबार हमेशा तरह तरह की चर्चाओं और पहेलियों से गुलजार रहता था। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। जो इस सवाल का सही उत्तर देगा, उसे मैं न केवल इनाम दूंगा बल्कि पूरे साम्राज्य में उसकी ख्याति फैलाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से राजा के सवाल का इंतजार करने लगे। अकबर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता हो, तो वह सबसे पहले क्या करेगा? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा कि वह खजाना चुराएगा, तो किसी ने कहा कि वह दुश्मनों की गुप्त बातें सुनेगा। लेकिन अकबर हर उत्तर से असंतुष्ट थे। बीरबल का उत्तर। अंत में बीरबल खड़े हुए और बोले, महाराज, अगर कोई व्यक्ति अदृश्य हो जाए तो सबसे पहले वह अपनी बुद्धिमानी साबित करेगा। अकबर को यह जवाब दिलचस्प लगा। उन्होंने पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह साबित कर सकता हूं, लेकिन मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। 3 दिन तक दरबार में हलचल मची रही कि बीरबल कौन सी तरकीब अपनाएंगे। पहला दिन बाजार में हलचल। बीरबल ने अपने खास जासूसों को भेजकर खबर फैला दी कि शहर में एक जादूगर आया है जो लोगों को अदृश्य कर सकता है। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग बाजार में जमा होने लगे और जादूगर का इंतजार करने लगे। अचानक बीरबल एक साधारण वेश में बाजार में पहुंचे और बोले, मैं ही वह जादूगर हूं। जो भी अदृश्य होना चाहता है, उसे मेरे पास आना होगा। लेकिन इसके लिए एक परीक्षा देनी होगी। लोग उत्साहित हो गए और बीरबल ने एक छोटी सी पहेली पूछी। जो व्यक्ति पहेली का सही उत्तर देता, उसे बीरबल एक अदृश्य चादर ओढ़ाते और कहते, अब तुम अदृश्य हो। जाओ, अपनी इच्छाएं पूरी करो। वास्तव में वह कोई जादू नहीं था। बीरबल ने लोगों की मानसिकता को परखा था। वे लोग सोचने लगे कि वे सचमुच अदृश्य हो गए हैं और अपने अपने कामों में जुट गए। दूसरा दिन दरबार में चालाकी। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, मैंने कई लोगों को अदृश्य बना दिया है। अब मुझे कुछ पहरेदार चाहिए जो इन्हें पकड़ सकें। अकबर हैरान हुए और बोले, अदृश्य लोगों को कैसे पकड़ा जा सकता है? बीरबल ने कहा, बस एक विशेष तरकीब अपनानी होगी। मैं एक विशेष धुआं तैयार करूंगा, जिसे अगर अदृश्य व्यक्ति के ऊपर डाला जाए तो वह दिखाई देने लगेगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे बीरबल की बात मानें। तीसरा दिन सच्चाई का खुलासा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अब मैं उन सभी अदृश्य लोगों को सामने लाऊंगा जो पिछले 2 दिनों से शहर में घूम रहे थे। बीरबल ने धुआं फैलाया और जो लोग सोच रहे थे कि वे अदृश्य हैं, वे चौंक गए। दरबार में खड़े लोग भी हंसने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह सब क्या था? बीरबल ने समझाया, महाराज, जो व्यक्ति सोचता है कि वह अदृश्य है, वह अपने अंदर की सच्चाई को बाहर लाता है। मैंने लोगों को उनकी सोच के अनुसार काम करने दिया। कुछ लोग ईमानदार बने रहे और कुछ ने गलत काम किए। इस तरह मैंने साबित किया कि अगर कोई व्यक्ति अदृश्य हो जाए तो वह अपनी असली सोच को दिखाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा,
बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। तुम्हारा उत्तर सही था। इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी तरकीब से एक बार फिर दरबार में सबको चौंका दिया और अकबर ने बीरबल को ढेर सारे उपहार देकर सम्मानित किया। कहानी का शीर्षक बीरबल का अनोखा न्याय। एक ऐसी कहानी जो आपको हंसी और सोचने पर मजबूर कर देगी। अकबर के दरबार में एक अजीब समस्या। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा व्यापारी आया। वह बहुत दुखी लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी मेहनत की कमाई एक धोखेबाज ने मुझसे ठग ली है। कृपया मुझे न्याय दीजिए। अकबर ने पूछा, क्या हुआ था? व्यापारी ने बताया, मैं अपने गांव से दिल्ली आया था। मेरे पास एक कीमती हीरा था। मैंने उसे बेचने के लिए एक सुनार को दिखाया। उसने कहा कि वह उसे परखकर कीमत बताएगा। लेकिन जब मैं वापस आया तो उसने कहा कि हीरा उसके पास नहीं है। उसने झूठ कहा कि मैंने उसे कभी हीरा दिया ही नहीं। अकबर ने सुनार को दरबार में बुलवाया। सुनार ने कहा, महाराज, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने कभी उसका हीरा नहीं लिया। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, लेकिन फैसला करने में उलझन में पड़ गए। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले की सच्चाई का पता लगाना होगा। यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल की अनोखी तरकीब। अगले दिन बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, मैं इस मामले की जांच करने के लिए एक खास तरीका अपनाऊंगा। हमारे बगीचे में एक जादुई पेड़ है। जो भी झूठ बोलता है वह पेड़ उसकी सच्चाई उजागर कर देता है। आज रात तुम दोनों उस पेड़ के पास जाओगे और अपनी बात कहोगे। पेड़ कल सुबह हमें सच्चाई बता देगा। सुनार घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चिंता नहीं जताई। जादुई पेड़ की कहानी। रात में व्यापारी और सुनार बगीचे में गए। बीरबल ने चुपके से एक सैनिक को उस पेड़ के पीछे छिपा दिया। जब सुनार पेड़ के पास गया तो उसने कहा, वो पेड़, मैं निर्दोष हूं। मैंने हीरा नहीं चुराया। सैनिक ने पीछे से आवाज लगाई, झूठ बोलने वाले को सजा मिलेगी। सुनार डर गया। उसने जल्दी से पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें हीरा छिपा दिया। फिर वह वापस लौट आया। सुबह का दरबार। अगली सुबह बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, पेड़ ने मुझे सब बता दिया है। अब मुझे हीरा भी मिल गया है। सुनार चौंक गया और घुटनों के बल गिरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने हीरा चुराया था। मैं डर गया था और उसे पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ का अंत हमेशा सच की जीत से होता है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और व्यापारी को उसका हीरा लौटाया। साथ ही सुनार को सजा दी गई ताकि भविष्य में कोई और ऐसा अपराध न कर सके। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से न्याय को बहाल किया। कहानी का संदेश। इस सच हमेशा सामने आता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल की 7 चमत्कारी कहानियां। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के सबसे अनोखे किस्सों में से एक है, जहां बीरबल को 7 अलग अलग मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर चुनौती में बीरबल अपनी बुद्धिमानी से एक नया चमत्कार करता है। पहला चमत्कार, पानी में आग लगाना। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा है जो पानी में आग जला सके?
सभी दरबारी हैरान हो गए। यह असंभव लग रहा था। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इस काम को कर सकता हूं। बस मुझे कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें तेल और पानी डाल दिया। फिर उन्होंने तेल में आग लगा दी। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, महाराज, पानी में आग लगाना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम तेल डाल दें तो तेल पानी की सतह पर तैरता है और आग जलती है। इसी तरह किसी समस्या का हल निकालने के लिए हमें सही तरीका अपनाना पड़ता है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। दूसरा चमत्कार, दिन में तारे दिखाना। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो मुझे दिन के समय तारे दिखाओ। बीरबल ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है महाराज, मैं आपको तुरंत तारे दिखा सकता हूं। बीरबल ने एक बड़ी थैली मंगवाई और उसमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े भर दिए। फिर उन्होंने थैली को सूरज की रोशनी में हिलाया। कांच के टुकड़े सूरज की रोशनी में चमकने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। अकबर ने ताली बजाई और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में बेजोड़ है। तीसरा चमत्कार, बिना जीभ हिलाए बोलना। एक बार दरबार में बहस छिड़ी कि बिना जीभ हिलाए कोई बोल सकता है या नहीं। अकबर ने कहा, यह असंभव है। लेकिन बीरबल ने कहा, मैं बिना जीभ हिलाए बोल सकता हूं। फिर बीरबल ने एक कागज पर अपनी बात लिखी और उसे अकबर को दे दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बस तरीका बदलना होता है। चौथा चमत्कार, अदृश्य आदमी को ढूंढना। अकबर ने एक बार बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम्हें मेरी चतुराई पर भरोसा है तो एक अदृश्य आदमी को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज। बीरबल ने शहर के एक मशहूर ठग को पकड़ा और उसे अदृश्य आदमी घोषित कर दिया। बीरबल ने कहा, यह आदमी खुद को अदृश्य समझता है क्योंकि यह सोचता है कि कोई इसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी नजरों से कोई बच नहीं सकता। अकबर बीरबल की इस चालाकी से बहुत खुश हुए। पांचवा चमत्कार, पत्थर को रोता हुआ दिखाना। अकबर ने पूछा, क्या तुम किसी पत्थर को रोता हुआ दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज। फिर उन्होंने एक पत्थर लिया और उसे पानी में डाल दिया। पानी की बूंदें पत्थर से गिरने लगीं। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, यह पत्थर रो रहा है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी पर हंसने लगे। छठा चमत्कार, बिन बादल बारिश। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बिना बादलों के बारिश करवा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज। उन्होंने छत पर एक बड़े बर्तन में पानी भरवा दिया और उस पानी को नीचे दरबार में गिरवा दिया। बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, बिना बादलों के बारिश हो रही है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में जादूगर हो। सातवां चमत्कार, समय को रोकना। एक बार अकबर ने पूछा, क्या तुम समय को रोक सकते हो? बीरबल ने कहा, जी हां महाराज, मैं समय को अभी रोक सकता हूं। फिर उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया और कहा, देखिए, समय रुक गया। अब मोमबत्ती नहीं जल रही। अकबर ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि हर समस्या का हल होता है। बस हमें सही नजरिया चाहिए। कहानी का संदेश।
हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। बस हमें अपनी बुद्धि और सोचने का तरीका बदलना चाहिए। कहानी का शीर्षक बीरबल का अद्भुत न्याय। जब बीरबल ने 7 राजाओं को हराया। अकबर के समय में उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक दिन पड़ोसी 7 राज्यों के राजाओं ने मिलकर अकबर के खिलाफ साजिश रची। वे चाहते थे कि अकबर को सत्ता से हटाया जाए और उसका राज्य बांट लिया जाए। अकबर को जब इस साजिश की खबर मिली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारे दुश्मन मिलकर हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमें तुरंत इसका हल निकालना होगा। सभी दरबारी चुप थे। कोई भी इस बड़ी समस्या का हल नहीं सुझा पा रहा था। तब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे भरोसा है। क्या तुम इन 7 राजाओं को हराने का कोई तरीका निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। मैं इन 7 राजाओं को बिना युद्ध के ही हराने का तरीका जानता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। पहला कदम, राजाओं को अलग अलग करना। बीरबल ने सबसे पहले यह तय किया कि 7 राजाओं को अलग अलग करना जरूरी है। अगर वे एकजुट रहेंगे तो उन्हें हराना मुश्किल होगा। उन्होंने एक जासूस को भेजकर हर राजा के पास एक संदेश भिजवाया। संदेश में लिखा था, आपके साथ के अन्य राजा आप पर भरोसा नहीं करते। अगर आप अकबर से गुप्त रूप से मिलें तो आपको एक अलग राज्य देने का वादा किया जाएगा। यह संदेश हर राजा के मन में शक पैदा कर गया। 7 राजाओं को यह लगने लगा कि उनके साथी राजा उनके साथ धोखा कर सकते हैं। दूसरा कदम, बीरबल का गुप्त मुलाकात का नाटक। बीरबल ने हर राजा को अलग अलग दिन गुप्त रूप से मिलने के लिए बुलाया। हर बार वे राजा से कहते, हम जानते हैं कि आप समझदार हैं। अगर आप बाकी राजाओं का साथ छोड़ दें तो अकबर आपको इनाम देंगे। हर राजा ने सोचा कि बीरबल की बात मान लेना ही ठीक होगा। इस तरह 7 राजाओं के बीच दरार पड़ गई। तीसरा कदम, विश्वासघात का खेल। अब बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने 7 राजाओं के गुप्त संदेश एक दूसरे के पास भिजवाए। हर संदेश में लिखा था, मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा हूं, सावधान रहो। जब राजाओं ने यह संदेश पढ़ा तो वे एक दूसरे पर शक करने लगे। वे सोचने लगे कि उनके साथी राजा उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। चौथा कदम, राजाओं का आत्मसमर्पण। आखिरकार 7 राजा एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा खो बैठे। वे डरने लगे कि अगर उन्होंने अकबर से समझौता नहीं किया तो वे अपने राज्य भी गंवा देंगे। एक एक करके सभी राजा अकबर के दरबार में पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा, हम पर दया कीजिए महाराज। हम आपका साम्राज्य कभी नहीं छीनना चाहते थे। हमें माफ कर दीजिए। अकबर ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। आप सभी को वादा करना होगा कि आप भविष्य में कभी भी हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेंगे। सभी राजाओं ने सिर झुका लिया और वादा किया कि वे हमेशा अकबर के साथ मित्रता बनाए रखेंगे। अकबर की खुशी और इनाम। अकबर बीरबल की इस योजना से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिना खून खराबे के साथ शक्तिशाली राजाओं को हराया। यह सिर्फ तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकते थे। उन्होंने बीरबल को अनमोल रत्न और ढेर सारी जमीन इनाम में दी। कहानी का संदेश। समझदारी और बुद्धिमानी से हर बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है।
कहानी का शीर्षक बीरबल और 7 रहस्यमयी दरवाजे। एक बार अकबर के दरबार में एक साधु आया। वह दिखने में बहुत रहस्यमयी था और अपने साथ एक बड़ा संदूक लेकर आया था। साधु ने अकबर से कहा, महाराज, मैं आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूं। इस संदूक में 7 दरवाजों का रहस्य छिपा है। जो इन 7 दरवाजों को खोलने की तरकीब जान लेगा, उसे एक अनमोल खजाना मिलेगा। लेकिन अगर कोई असफल हुआ तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। क्या आपके दरबार में कोई इतना बुद्धिमान है? अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें इस चुनौती को पूरा करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। पहला दरवाजा, सत्य का दरवाजा। बीरबल ने संदूक का पहला दरवाजा खोला। अंदर एक कागज पर लिखा था, सत्य बोलो और पहले दरवाजे की कुंजी पाओ। साधु ने बीरबल से पूछा, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कई बार, लेकिन मैं हर बार अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। यह सुनते ही पहला दरवाजा खुल गया और बीरबल को पहली कुंजी मिल गई। दूसरा दरवाजा, धैर्य का दरवाजा। दूसरे दरवाजे पर एक पेचीदा पहेली लिखी थी, जिसे जल्दी गुस्सा आता है वह यह दरवाजा नहीं खोल सकता। साधु ने बीरबल को एक जलती हुई मोमबत्ती पकड़ाई और कहा, इस मोमबत्ती को तब तक पकड़ो जब तक यह पूरी तरह से पिघल न जाए। अगर तुमने इसे गिराया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। बीरबल ने धैर्यपूर्वक मोमबत्ती को पकड़े रखा। जब मोमबत्ती पूरी तरह से पिघल गई तो दूसरा दरवाजा भी खुल गया। तीसरा दरवाजा, त्याग का दरवाजा। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, जो अपने लालच को छोड़ सकता है वही इस दरवाजे को खोल सकता है। साधु ने बीरबल को सोने का एक बर्तन दिखाया और कहा, यह तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इस चुनौती को छोड़ दो। बीरबल ने कहा, मुझे खजाने की लालसा नहीं है। मैं सिर्फ अपने महाराज के सम्मान के लिए यहाँ हूँ। तीसरा दरवाजा भी खुल गया। चौथा दरवाजा, समझ का दरवाजा। चौथे दरवाजे पर लिखा था, समझदार व्यक्ति ही इस दरवाजे को खोल सकता है। साधु ने बीरबल से पूछा, अगर एक नाव में 5 लोग हैं और वह नाव डूब रही है तो सबसे पहले किसे बचाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे पहले उस व्यक्ति को बचाना चाहिए जो नाव को चलाना जानता हो। यह सुनते ही चौथा दरवाजा भी खुल गया। पांचवां दरवाजा, दया का दरवाजा। पांचवें दरवाजे के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वह बहुत भूखा लग रहा था। बीरबल ने बिना कुछ कहे अपने भोजन का थैला निकाला और उसे खिला दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। छठा दरवाजा, न्याय का दरवाजा। छठे दरवाजे पर लिखा था, सही और गलत में फर्क करने वाला ही यह दरवाजा खोल सकता है। साधु ने बीरबल के सामने 2 लोगों को लाया। एक व्यक्ति कह रहा था कि उसकी गाय चोरी हो गई है। दूसरा कह रहा था कि गाय उसकी है। बीरबल ने गाय को लाकर दोनों के सामने खड़ा किया। गाय तुरंत अपने असली मालिक के पास चली गई। छठा दरवाजा भी खुल गया। 7वां दरवाजा, ज्ञान का दरवाजा। आखिरी दरवाजे पर कोई सवाल नहीं था। वहां सिर्फ एक आईना रखा था। बीरबल ने आईने में खुद को देखा और कहा, सच्चा ज्ञान यह है कि इंसान खुद को पहचाने और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझे। यह कहते ही 7वां दरवाजा भी खुल गया। साधु का रहस्य। साधु ने हंसते हुए कहा,
तुमने सातों दरवाजे खोल लिए। तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। खजाना तुम्हारा है। बीरबल ने कहा, मुझे खजाने की जरूरत नहीं है। मेरा खजाना मेरे महाराज का विश्वास है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे जैसा मंत्री पाकर मैं धन्य हूं। कहानी का संदेश। सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान, धैर्य और दया है। कहानी का शीर्षक बीरबल की अदृश्य सेना। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध जादूगर आया। वह बहुत घमंडी था और अपनी शक्तियों पर घमंड करता था। जादूगर ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे चुनौती देने आया हूं। अगर उसने मेरी चुनौती को पूरा कर लिया तो मैं उसे सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा। लेकिन अगर वह असफल रहा तो आपको मुझे अपने दरबार का मुख्यमंत्री बनाना होगा। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह जादूगर तुम्हें चुनौती दे रहा है। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। कृपया बताइए, मुझे क्या करना होगा? जादूगर ने कहा, तुम्हें एक अदृश्य सेना बनानी होगी। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं हार मान लूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सेना किसी को दिखनी नहीं चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने कुछ दिन का समय मांगा और अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने दिल्ली के हर हिस्से में संदेश भेजा कि अगले दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है। उन्होंने खासतौर पर सभी व्यापारियों, किसानों, सैनिकों, मजदूरों और साधारण नागरिकों को बुलाया। अगले दिन जब सभी लोग दरबार में जमा हो गए तो बीरबल ने कहा, आप सभी आज से मेरी अदृश्य सेना का हिस्सा हैं। हर व्यक्ति जो इस दरबार में खड़ा है वह मेरी सेना का एक सिपाही है। यह सुनकर जादूगर हैरान हो गया। यह कैसी सेना है? ये लोग तो साधारण नागरिक हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इन लोगों को कोई नहीं देखता कि ये क्या करते हैं। ये किसान हैं, मजदूर हैं, सैनिक हैं। ये देश की असली ताकत हैं। ये अपनी मेहनत से हमारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, हमारा व्यापार चलाते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन इनकी मेहनत अदृश्य रहती है। यह मेरी अदृश्य सेना है। अदृश्य सेना का चमत्कार। बीरबल ने आगे कहा, आपकी ताकत जादू में है, लेकिन मेरी ताकत मेरे लोगों में है। अगर ये लोग न हो तो कोई भी राजा राज नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सेना सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली है। जादूगर ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति अपने नागरिकों की भलाई में है। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी समझदारी की कोई तुलना नहीं है। अकबर ने जादूगर को दरबार से विदा किया और बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए। कहानी का संदेश। असली ताकत लोगों की एकजुटता में होती है। जब लोग साथ होते हैं तो किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। कहानी का शीर्षक बीरबल और समय का मूल्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। वह अपने ज्ञान और अमीरी पर बहुत घमंड करता था। व्यापारी ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं।
लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ पैसे की ताकत से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बुद्धिमानी की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह व्यापारी कहता है कि बुद्धिमानी की कोई कीमत नहीं होती। क्या तुम उसे गलत साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी महाराज, मैं इस बात को साबित करूंगा। व्यापारी की चुनौती। व्यापारी ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। मैं तुम्हें एक खाली घड़ा देता हूं। तुम्हें इसे पूरे दिन में सोने से भरना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी बुद्धिमानी छोड़नी होगी। बीरबल ने घड़ा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। आप इस घड़े को भरने के लिए मुझे जो भी सोना देंगे, उसके बदले आपको हर घंटे मेरे लिए एक स्वर्ण मुद्रा खर्च करनी होगी। अगर आप सहमत हैं तो मैं घड़ा भर दूंगा। व्यापारी ने सोचा कि यह तो आसान काम है और उसने शर्त मान ली। पहला घंटा। पहले घंटे में बीरबल ने एक छोटा सा सोने का सिक्का घड़े में डाला। व्यापारी ने सोचा कि यह तो बहुत ही आसान काम है। दूसरा घंटा। दूसरे घंटे में भी बीरबल ने एक और सोने का सिक्का डाला। व्यापारी ने दूसरी स्वर्ण मुद्रा दी। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को एहसास हुआ कि बीरबल हर घंटे एक सिक्का डालते रहेंगे और उसे हर घंटे एक मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। दिन ढलते ढलते व्यापारी की चिंता। जैसे जैसे दिन बीतता गया, व्यापारी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि वह हर घंटे अपने पैसे खो रहा है, लेकिन घड़ा अभी भी खाली लग रहा है। शाम होते होते व्यापारी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, बीरबल, मैं हार मानता हूं। मैंने अपनी मूर्खता में समय की कीमत नहीं समझी। आपने हर घंटे मुझे यह सिखा दिया कि समय सबसे बड़ा धन है। अकबर की खुशी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। पैसे से समय को नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए और व्यापारी को चेतावनी दी कि वह भविष्य में अपने घमंड पर